जमघंड में फौज और पुलिस ने मुश्तरका दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। दहशत गर्दों ने दरअंदाजी की थी और नजदीकी जंगलात में छुपे बैठे थे। पुलिस ने इनकाउंटर में अभी तक 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए। भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। तीनों का ताल्लुक लश्कर-ए-तैयबा तंजीम से बताया गया। जम्मू कश्मीर के बडगाम के चाडोरा में टीवी अदाकारा अमरीन को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। 35 साल अमरीन पर हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने घर पर थी। अदाकारा के भतीजे को हाथ में गोली लगी है, ताहम उसकी हालत अब मुस्तहकम है। अमरीन को अस्पताल ले जाया गया जहां वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसी। कश्मीर पुलिस के मुताबिक हमले में लश्कर-ए-तैयबा के दहशतगर्द मुलविस थे। यासिन मलिक को सजा सुनाए जाने से काबिल कल श्रीनगर में उनकी रिहायशगाह के बाहर एहतजाज किया गया। नारेबाजी और पथराव के वाकयात पेश आए। पुलिस ने अब तक 10 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि असल मुलजिम को PSA के तहत गिरफ्तार करके जम्मू कश्मीर से बाहर किसी जेल में भेजा जाएगा। सूरत हाल को खराब करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने नौजवानों से अपील की है कि वो ऐसी सरगर्मियों से बाज रहें जिनसे उनका मुस्तकबिल खराब हो सकता है, जो उनके अहल खाना को तकलीफ देने का बायस बनेगा। हैदराबाद के राकेश नामी नौजवान ने हैदराबाद से कश्मीर तक का सफर साइकिल पर तय किया। राकेश ने बताया कि उन्हें यह सफर तय करने में 26 दिन लग गए। लतापुरा में लोगों ने राकेश का इस्तकबाल किया। मकामी नौजवान इंजीनियर उमर ने राकेश को अपने घर में रखा और उन्हें खाना पीना फराहम किया। उमर ने भाईचारे की मिसाल ताज़ा की। राकेश कश्मीर में सयाहत को मजीद फरोग देने के ख्वाहां हैं। वो फजाई आलूदगी की रोकथाम और इस हवाले से बेदारी पैदा करने के लिए साइकिल चलाते हैं। कम अराजी पर हाई डेंसिटी काश्त करने के सिलसिले में गोशाबुक पटन में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। महकमे ज़राअत ने सेल्फ हेल्प ग्रुप गोशाबुक के इश्तराक से एक जानकारी प्रोग्राम का इनकाद किया। माहिरीन ने ज़राअत, बागबानी, मछली पालन और दीगर स्कीमों से मुताल्लिक लोगों को जानकारी दी। चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर बारामूला ज़हूर अहमद भी मौजूद थे। डॉक्टर ताहिर अहमद, डॉक्टर तसद्दुक, डॉक्टर मसरत इकबाल और दीगर भी मौजूद थे। रहबर खेल और दीगर महकमों के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का एहतजाज जारी। जम्मू में बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज। हालिया फैसले को वापस लेने की मांग। जगियास भलिसा के लोग बीडीओ संजीव कुमार के खिलाफ उठ खड़े हुए। उनका काबिल एतराज ऑडियो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीडीओ को ये कहते हुए सुना गया है, अगर मेरे पास पिस्तौल होती तो मैं उनको गोली मार देता। कश्मीरी पंडित यूनाइटेड फ्रंट ने जम्मू प्रेस क्लब में एहतजाज किया। कश्मीर में PM पैकेज के तहत काम कर रहे मुलाजमीन की तायद में इन लोगों ने यह मुजाहरा किया। एहतजाजी मुलाजमीन का वादी से बाहर ट्रांसफर करने का मुतालबा कर रहे थे। सतीश किस्सू ने बताया कि बाज़ारकारी मंसूबे के तहत पॉलिसी नहीं लाई गई थी। इसे बेघर कश्मीरी पंडितों के लिए एक माली पैकेज के तौर पर देखा जाए। रहबर खेल और दीगर महकमों के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का जम्मू में एहतजाज जारी। बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने ये लोग मुजाहरा करते रहे। मुजाहिरीन ने बताया कि LG इंतजामिया ये कहता आ रहा है कि उन्हें खिदमात से बरतरफ नहीं किया जाएगा। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक हुकूमत उनकी खिदमात के बारे में कोई वाज़ेह तहरीरी हुक्म जारी नहीं कर देगी, तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र राणा ने यकीन दिलाया कि उनमें से किसी को भी सर्विस से नहीं हटाया जाएगा। ऑल J&K वॉलंटियर्स रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने जम्मू में मुजाहरा किया। चंद साल कबल रज़ाकाराना तौर पर अपनी सर्विस से रिटायरमेंट लेने वाले इन लोगों ने अपने बकायाजात की अदायगी का मुतालबा किया।
म्यूनसिपल कमेटी अवंतीपुरा के चेयरमैन बिलाल अहमद भट्ट को चंद रोज कबल एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। तमाम बिलाल को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इन मेंबरान ने बताया कि बिलाल को रिश्वत लेकर गिरफ्तार किया गया, मगर उसके बावजूद वो चेयरमैन के ओहदे पर फायज है। मेंबरान ने इंतजामिया से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बिलाल ने बताया कि उनके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। उनका कहना है कि फैसला आने तक वो बेगुनाह है। म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला के साबिक चेयरमैन उमर कुकरू ने बारामूला में तामीर और तरक्की के हवाले से काउंसिल के चेयरमैन तौसीफ रैना और उनकी टीम के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि टीम ने तरक्की का कोई काम नहीं किया। म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला के साबिक चेयरमैन उमर कुकरू ने इल्जाम लगाया कि उनके वक्त में शुरू किए गए कामों को भी रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को सहूलत पहुंचाने के बजाय काउंसिल अब गंदी सियासत में लग गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला रियासी का दौरा किया। श्री माता वैष्णो देवी नारायण अस्पताल करकियाल कटरा का दौरा किया और 40 बिस्तरों की गुंजाइश वाले दूसरे जनरल वार्ड का इफ्तिताह किया। एलजी मनोज सिन्हा माता वैष्णो देवी श्राइन के अंजानी हेड पुजारी के घर भी गए। हेड पुजारी अमित चंद की मौत 5 दिन पहले हुई थी। भद्रवाह में 2 रोजा लेवेंडर फेस्टिवल का इनकाद। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने एरोमाशा मिशन के तहत ये फेस्टिवल मुनक्किद कराया। वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव के तहत ये इक़दाम किए गए हैं। इलाके में खुशबूदार पौधों की काश्त मुंसलिक लोगों को फायदा पहुंचाने और मकामी पौधों की कदर को बढ़ाने के मकसद से ये नज़म कराने की इंतजामिया ने बात कही। फौज की 3 राष्ट्रीय राइफल्स के इश्तिराक से आर्मी मिडिल स्कूल पहलगाम में जश्न बहार त्यौहार का एहतमाम हुआ। तकरीब में वादी के कई मारूफ और चंद मकामी फनकारों ने शिरकत की और हाजरीन को महसूस किया। स्कूली बच्चों ने भी मुख्तलिफ तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। मारूफ फनकार काबुल बुखारी और बैनुल अक़वामी शो चैंपियन सादिया तारिक समेत कई अफराद को एजाज से नवाजा गया। जिला रामबन के संबड़ हरूब इलाके में जिप्सम कानकनी पर काम करने वाले ट्रांसपोर्टर्स ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चंद्रकोट के मकाम पर तमाम गाड़ियां रोक दी। उन्होंने मकामी लोगों की जानिब से किए जा रहे मुबीना इस्तेहसाल के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। नेहरू युवा केंद्र लेके जानिब से मरकजी हुकूमत के इश्तिराक से चौगलसमर में नौजवानों ने के लिए 3 रोज़ा तरबीती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। चीफ प्लानिंग अफसर लेह ने कहा कि इस ट्रेनिंग से नौजवानों को फायदा पहुंचेगा। मुल्क की जिद्दोजहद आज़ादी और मुजाहिदीन आज़ादी पर मबनी एक तकरीब का एहतमाम किया गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मटन में इसका इनकाद हुआ है। प्रोग्राम का एहतमाम इंडियन रिजर्व पुलिस की 17वीं बटालियन ने किया। मुल्क की जिद्दोजहद आज़ादी और इस जिद्दोजहद में मुजाहिदीन की रोल पर रोशनी डाली गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुनक़्क़दा प्रोग्राम का मकसद तालिब इल्मों को मुल्क की तारीख़ी मीरास और दीगर उमूर से मुताल्लिक़ जानकारी देना था। गुरेज के बुकतौर ब्लॉक में एलओसी पर वाक़िअ तारबल नामी गाँव के एक सरकारी स्कूल में कौमी इस्दाद दहशतगर्दी दिन मनाया गया। फौज की जानिब से मुनक़्क़दा प्रोग्राम में पंचायती नुमाइंदों के अलावा स्कूली बच्चों ने शिरकत की। गांधरबल के यचावा गांव को श्रीनगर लेह हाईवे से मिलाने वाला पुल बन जाने के बावजूद राब्ता सड़क की खस्ता हालत बरकरार। पुल बनवाने के लिए मकामी वकीलों ने एक दहाई तक की थी जिद्दोजहद। आबादी से पुल को जोड़ने वाली सड़क लोगों की जानों के लिए खतरा बनी हुई है। हमला खवातीन को पैदल ही हाईवे तक ले जाया जाता है। गांव में आग लग जाने के एक वाक़ये के दौरान अमलाक का भी भारी नुकसान हुआ। एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार ने सालाना अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के लिए बानिहाल और चंद्रकोट का दौरा किया।
شرائن بورڈ کے عہدیداروں کے علاوہ ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر رامبن مسرت الاسلام اور ایس ایس پی رامبن موہتا شرما بھی تھی۔ ایس ایس پی رامبن نے چندرکوٹ میں بھی امرناتھ یاترا کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ کے مختلف مقامات پر یاتریوں کی سہولیات کے لیے اعلیٰ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کی طرف بانہال میں ایک روزہ پارٹی کنونشن منعقد کیا گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں نیشنل کانفرنس ورکروں نے شرکت کی۔ اس کی صدارت نیشنل کانفرنس ضلع صدر حاجی سجاد شاہین نے کی۔ مقررین نے کہا کہ 5 اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر میں بے چینی اور بدامنی کے دلدل میں دھکیلی گئی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں عام لوگوں کی زندگی دشوار گزار بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس لوگوں کو تقسیم کرنے کی بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہر کوشش کو ناکام بنائے گی۔ نارول کے ہیلتھ سینٹر میں آنکھوں کے مریضوں کے لیے مفت میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ کانگریس لیڈر سید پرویز ہلال نے میڈیکل کیمپ منعقد کرانے کی پہل کی۔ ماہر ڈاکٹروں نے لوگوں کی طبی جانچ کی، مریضوں ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کیا۔ لڑکیوں کے گروپ کو ٹریننگ دینے کے لیے ڈوڈا سے جموں روانہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائن میں فوج کی طرف سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ دین دیال اپادھیائے گرامین کوشلیہ یوجنا کے تحت ہنر مندی کی تربیت حاصل کرنے کے لیے ان لڑکیوں کو جموں بھیجا گیا۔ حمایت اسکیم کے تحت یہ بندوبست کرائے گئے۔ راشٹریہ رائفلز بٹالین ڈوڈا کمپنی آپریٹنگ بیس پر ان امیدواروں کو بس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا۔ 4 مہینے تک ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے مختلف شعبوں میں انہیں مختلف کورسز کی تربیت فراہم کی جائے گی۔ NHKM ڈگری کالج میں بانڈی پورہ میں خون کے عطیے کا کیمپ منعقد کیا گیا۔ للدید اسپتال، ضلع اسپتال بانڈی پورہ اور ریڈ کراس سوسائٹی کے اشتراک سے منعقدہ کیمپ کے دوران سینکڑوں طلباء و طالبات، کالج کے پرنسپل عملے کے علاوہ رضاکاروں نے بھی خون کا عطیہ پیش کیا۔ پلوامہ پولیس نے پولیس شہداء کے لواحقین کے ساتھ میٹنگ کی۔ پولیس شہداء کے خاندانوں اور محکمہ پولیس کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائن پلوامہ میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ منڈی تحصیل کے ساجیہ میں فوج نے فری میڈیکل کیمپ لگایا۔ LOC کے قریب نرینا میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے یہ نصب کیا گیا۔ درجنوں مریضوں کی میڈیکل جانچ کر کے انہیں درکار طبی امداد مہیا کرائی گئی۔ ضلع بھنج میں ان دنوں شدید گرمی پڑ رہی ہے، جس کے نتیجے میں بجلی کا استعمال بے انتہا بڑھ گیا ہے۔ اوور لوڈنگ مسئلے کے چلتے ٹرانسفارمرز کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ پاور ہاؤس میں ایگزیکٹو انجینئر ارشاد حسین اور ان کا عملہ سرگرم ہے۔ ٹرانسفارمرز ریپیئرنگ ورکشاپ میں دن رات مرمت کے کام چل رہے ہیں۔ محکمے نے لوگوں سے التجا کی ہے کہ وہ غیر قانونی لوڈ کا استعمال نہ کریں۔ گاندربل میں شیر پتھری بلاک کے ہٹھگورا پنچایت گھر میں ایک میگا پبلک آؤٹ ریچ پروگرام منعقد کیا گیا۔ لوگوں کی دہلیز پر پہنچ کر ان کے مسائل دور کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ نے اہتمام کیا تھا۔ ہفتہ وار بلاک دیوس کے ایک حصے کے طور پر یہ کیمپ منعقد کیا گیا۔ مقامی لوگ اور بلاک شیرپتھری کے PRIs بڑی تعداد میں یہاں شریک تھے۔ شرکاء نے اپنے مختلف مسائل اور شکایت سے انتظامیہ کو آگاہ کیا اور جلد سے جلد ان کا حل نکالنے کی خواہش کی، جس پر DC نے تمام شکایت دور کرنے کا یقین دلایا۔ DC بارہمولہ ڈاکٹر سہرش اصغر نے ٹاؤن ہال ٹنگمرگ میں پبلک دربار کا انعقاد کیا۔ تمام محکموں کے افسران موجود رہے، پنچایت نمائندوں اور عام لوگوں نے شرکت کی۔ DC نے تمام لوگوں کے درپیش مسائل و مشکلات سنے اور جائز مسائل کو موقع پر ہی حل کرنے کے افسران کو ہدایت دی۔ پامپور میں بلاک دیوس پروگرام منعقد ہوا۔ لوگوں نے اپنے مسائل حکام کے سامنے رکھے۔ انتظامیہ کی جانب مختلف محکموں کے افسران کو لوگوں کی شکایت سننے کے لیے موجود رکھا گیا تھا۔ مندرہ ترال میں ایک عوامی دربار منعقد ہوا۔ اس کی صدارت ADC ترال شبیر احمد رینا نے کی۔ مقامی لوگوں نے اپنے مطالبات متعلق افسران کے سامنے رکھے۔
اے ڈی ترال نے کہا کہ ان کے مسائل کو ایک ہفتے کے اندر حل کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر بڈگام شہباز احمد مرزا نے بلاک کھاک کے پوشکر پنچایت حلقے میں ایک عوامی دربار کی صدارت کی۔ اس دربار میں متعلقہ دیہات کے پنچایت نمائندوں، گاؤں کے بزرگوں اور دیگر معززین نے ڈی سی کے سامنے اپنے مسائل اور مطالبات اٹھائے۔ تحصیل کھوڑ کے حلقہ پنچایت گگریال میں 5 روزہ سول ڈیفنس بیسک ٹریننگ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈپٹی ایس پی سنیتا پوار کی نگرانی میں پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ سول ڈیفنس بیسک ٹریننگ پروگرام میں پنچوں کے بشمول عام شہری شامل ہو رہے ہیں۔ زخمیوں کے ریسکیو اور ان کی منتقلی کے آپریشن کے حوالے سے جانکاری فراہم کی گئی۔ آگ سے بچنے کی ترکیبیں بھی بتائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے ہر قسم کا طریقہ استعمال کیا گیا۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ انتخابات کے اعلان تک اسلام آباد میں بیٹھیں گے۔ عمران خان نے انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کرنے اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے 6 دنوں کا الٹیمیٹم دیا، ورنہ احتجاج میں شدت لانے کی دھمکی دی۔ کینیڈا میں منکی پاکس کے 16 معاملوں کی تصدیق ہوئی۔ یہ تمام معاملے صوبے کیوبیک میں درج کیے گئے۔ متعدد کیسز کی تصدیق کے لیے نمونے لیے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پولیس اصلاحات سے متعلق ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تاکہ ملک کے عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان اعتماد پیدا کیا جا سکے۔ بائیڈن نے کہا کہ ایسی پالیسیاں اپنائی جائیں جو اس بات کو یقینی بنائے کہ گرفتاریوں اور تلاشیوں کے دوران جسم سے بہتے ہوئے کیمرے فعال ہوں۔ یو پی اسمبلی میں وزیر خزانہ سریش کھنہ نے 6 لاکھ کروڑ سے زیادہ کا بجٹ پیش کیا۔ بجٹ 5 سال سے 4 لاکھ روزگار دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ یو پی کا اب تک کا سب سے بڑا بجٹ مانا جا رہا ہے۔ یو پی میں خصوصی سیکیورٹی فورس بنائی جائے گی۔ اس کے علاوہ کووڈ وبا کے دوران یتیم ہوئے بچوں کو 4,000 روپے کی مالی امداد دی جائے گی۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ اس بجٹ سے تمام لوگوں کی ترقی ہوگی۔ ریاست کے تمام لوگوں کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ بجٹ تیار کیا گیا۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ ریاست میں تمام کام پرانے سرکار کے ہی نظر آ رہے ہیں۔ یہ سرکار صرف کاغذوں پر ترقی کرتی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کا بیان، کہا کہ دہلی حکومت کے زیر انتظام اسپورٹس سینٹرز کھلاڑیوں کے لیے 10 بجے رات تک کھلے رہیں گے۔ کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ ایچ ڈی کمار سوامی کا سوال، کہا کہ کیا ٹیپو سلطان کے ذریعے مندروں کو عطیہ کردہ زمینوں پر اگر مسلمان دعویٰ پیش کریں گے تو انہیں زمینیں واپس کر دی جائیں گی۔ سری رنگا پٹنم مسجد پر ہندو تنظیموں کے ذریعے دعویٰ پیش کیے جانے پر جے ڈی ایس نے اپنا موقف صاف کر دیا۔ کمار سوامی نے کہا کہ اس طرح کے مدعے ملک کے مستقبل کے لیے بہتر نہیں ہیں۔ مہاراشٹر کے وزیر اور شیو سینا لیڈر انل پرب کے خلاف پونے اور ممبئی میں ای ڈی کی کارروائی چل رہی ہے۔ 7 مقامات پر ای ڈی کی چھاپے ماری ہوئی ہے۔ باندرا میں انل پرب کے رہائش گاہ پر بھی ایجنسی کی ٹیم پہنچی۔ اس سے پہلے 8 مارچ کو انل پرب کے قریبیوں پر انکم ٹیکس محکمے نے کارروائی کی تھی۔ چینی شہریوں کو ویزا دلانے کے معاملے میں کارتی چدمبرم سی بی آئی ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ کارتی نے ان پر لگے الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ کارتی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایک بھی چینی شہری کو ویزا نہیں دلایا ہے۔ آج شیئر مارکیٹ کی موومنٹ پر نظر ڈالیں تو ان میں نچلی رینج میں کاروبار ہو رہا تھا، لیکن سٹاک مارکیٹ پری مارکیٹ سیٹل کے بعد اوپر آیا ہے۔ آج مئی کا ایکسپائری دن ہے اور سٹاک مارکیٹ اوپری سطح پر آ چکا ہے۔
बाजार के आगाज में 0.49% तक खुलने में कामयाब हुआ। वहीं BSE सेंसेक्स 201.5 पॉइंट्स के उछाल के साथ 0.38% बढ़ गया है। जोजिला में मुसाफिरों से भरी टवेरा घाई में गिर गई, 9 अफराद हलाक और एक शख्स जख्मी भी हुआ। श्रीनगर लेह हाईवे पर हादसा पेश आया। गाड़ी करगिल से श्रीनगर जा रही थी। वज़ीर-ए-आज़म हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत की। पी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम क्लास की तकरीब। पीएम मोदी चेन्नई का भी दौरा करेंगे, जहां JLN इंडोर स्टेडियम में तकरीबन 21,500 करोड़ के तरक्याती मंसूबों को कौम के नाम मानून और उनका संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी चेन्नई दौरे के मौके पर 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भी संग बुनियाद रखेंगे। विनय कुमार सक्सेना आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे का हलफ ले लिया। राजनिवास में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद की। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल, असेंबली स्पीकर, मेंबरान पार्लियामेंट समेत मुमताज ब्यूरोक्रेट्स भी शरीक रहे। सक्सेना कारपोरेट दुनिया के पहले शख्स हैं जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे पर फायज हुए। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने ज़हरफशानी की। उन्होंने हिंदू एकता यात्रा रैली से खिताब करते हुए कहा कि अगर राम राज कायम होता है तो उर्दू जबान पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी। तेलंगाना के बीजेपी सदर बंडी संजय ने मदारिस को भी निशाना बनाया। बंडी संजय ने मदरसों को तकरीबी सरगर्मियों का मरकज बताया और उनको खत्म करने की बात भी कही। मोदी हुकूमत ने मरकज में अपने इख्तिदार के 8 साल मुकम्मल कर लिए हैं। पीएम मोदी ने आज सिर्फ 8 साल काबिल 26 मई 2014 को वज़ारत उज़्मा के ओहदे का हलफ लिया था। गुज़श्ता 8 सालों में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की क़यादत में ज़बरदस्त जीत हासिल की। अब पार्टी आने वाले 2024 के इंतखाबात की तैयारियां कर रही है। पीएम मोदी हुकूमत में बाज़ मामलों में तनाज़ा भी हुआ और कुछ फैसलों से हुकूमत की साख भी मुतासिर हुई। मोदी के 8 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में जश्न मनाया जा रहा है। मोदी हुकूमत के 8 साल मुकम्मल होने पर मुल्क के कई हिस्सों में हनुमान चालीसा पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी की जानिब से दीगर कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने दफ्तर का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के 30 लेजिस्लेटिव काउंसिल सीटों में 2 साल के लिए मुनक्किद किए जाएंगे इंतखाबात। 20 जून को इलेक्शन और उसी शाम जांच कराई जाएगी वोटों की गिनती। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला KCR कर्नाटक के दौरे पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म HD देवेगौड़ा और दीगर लीडरान से मुलाकात करेंगे। कौमी सतह पर सियासी मंजरनामे को तब्दील करने के लिए KCR है मसरूफ़। यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने अपोजिशन जमात के अरकान को दिया सख्त वार्निंग। असेंबली में किसी भी किस्म के नाज़िब अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कानून साज इदारे का वक़ार बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव की अहलिया डिम्पल यादव आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। आइंदा 6 महीनों में डिम्पल यादव आजमगढ़ लोकसभा ज़िमनी चुनाव के लिए दाखिल कर सकती हैं पर्चे नामजद। कानपुर में पुलिस ने सड़कों पर शराब पीने वालों को काउंसलिंग की। इस मामले में पुलिस अहदेदारों ने शराब की दुकान के मालिकान को हिदायत दी कि और कई गाड़ियों को चालान भी किए। मध्य प्रदेश के वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ के अहदेदारों के साथ मीटिंग की। उन्होंने मुतल्लिक़ा इलाकों में बिजली और पानी की सरबराही के अलावा लॉ एंड ऑर्डर पर गहरी नजर रखने की हिदायत दी। छत्तीसगढ़ के वज़ीर-ए-आला का बयान, बस्तर में मौजूद नागरनर स्टील प्लांट की निजीकारी नहीं की जाएगी। मरकज़ या रियासती हुकूमत की निगरानी में प्लांट को चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का 2 रोज़ा प्रोग्राम जारी है। बीजेपी सदर दफ्तर में प्रोग्राम किया गया मुनक्किद। शिव प्रकाश, डी पुरंदेश्वरी और नितिन नवीन दीगर कई लीडरान के प्रोग्राम में शिरकत।